पुष्कर मेला, जहाँ देश के कोने कोने से आए हैं सैकड़ों अश्वपालक और उनके नायाब अश्व। इस बार हमने एक ही सवाल पूछा हर किसी से। जवाब अलग अलग थे, लेकिन हर एक जवाब में थी अनुभव की गहराई और अश्व प्रेम की सच्चाई। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं हमारे देश के ये सच्चे हॉर्स लवर्स। नमस्ते सर, आपके हिसाब से घोड़ा अगर पसंद करना हो तो सबसे आसान तरीका कौन सा है? नमस्कार, मेरा नाम आभिक है और हम जोधपुर से है, परिहार एग्रो एंड स्टड फार्म से। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि जब मैं घोड़ा लेने जाता हूँ तो उस वक्त पे मेरे को किस टाइप की ब्रीडिंग की ज़रूरत है, तो मैं वो देखता हूँ। हमेशा एक सेंसिबल ब्रीडिंग जब होती है उससे पहले बहुत प्लानिंग होती है। मैं अगर कोई घोड़ी लेने जा रहा हूँ तो मैं किस घोड़े से करवाऊँगा, उस हिसाब से वो कितनी एडवांटेज मेरे को दे रही है मैं वो देखूँगा। एट दी एंड मेरी जो पर्सनल चॉइस होती है वो अच्छा बोन स्ट्रक्चर, बैलेंस्ड नेक लाइन अकॉर्डिंग टू हर हाइट और बेला लेंथ मेरे लिए मैटर करती है, बिकॉज हम लोग ब्रीडिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं। रिंग इज़ अ सेकेंडरी थिंग फॉर अस, बट अगेन इन सिंपल टर्म्स मैं उस वक्त किस टाइप की ब्रीडिंग करना चाह रहा हूँ मैं वो देखते हुए जानवर लूँगा। तो सर जी ये बताइए कि एक घोड़े को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? Hello, first of all of you. I'm Raghav Maheshwari from Jodhpur, Madhuram Stud Farm. मेरे हिसाब से घोड़े को अच्छा पहचानने के लिए आप उसके पास जब जाएंगे करेंगे तो वो घोड़ा खुद आपको अच्छे से वाइब देगा। बहुत मतलब एक पॉजिटिविटी और वो एक होता है क्योंकि घोड़े सारे अच्छे हैं। यूँ देखो तो अब किसी को कैरेक्टर्स का शौक है, किसी को हाइट का शौक है, बट मेरे को शौक है भाई जैसा अगर मैं जा रहा हूँ घोड़े पे, अगर उसको मैंने हाथ भी लगाया या व्हाट ही इज़ डिमांडिंग फ्रॉम मी, तो वो आना चाह रहा है नहीं चाह रहा है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। नमस्ते सर, एक सवाल, अगर अच्छा घोड़ा पहचानना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे पहले तो मैं मेरा परिचय देता हूँ आपको। मेरा नाम भीम सिंह है, करवट कोट जोधपुर में मेरा स्टेट फार्म है। मेरे पास में सबसे अच्छा टॉप का स्टेलियन था अपने अभिजीत, जो अभी मैंने सेल कर दिया है, उसकी ये बच्ची है। अच्छा, अब रही बात भावना जी जो आपने सवाल किया ना, ये बहुत ही टिपिकल सवाल है। क्या है कि घोड़ा पहचानना है ना, एक दिन से नहीं पहचाना जाता है घोड़ा। घोड़ा पहचानने के लिए सालों लग जाते हैं, पीढ़ियाँ लग जाती है, तभी घोड़ा नज़र से पहचाना जाता है। और जिसकी नज़र घोड़ा पहचानना शुरू कर दी वो कभी घोड़ा मार्केट में फैल नहीं होता। अब कई बंदे नए नए आते हैं कि 4 दिन घोड़ों में आते हैं और वो घोड़ों की इतनी बातें करते हैं, ऐसे नहीं होता है। घोड़े के साथ घोड़ा बन के रहते हैं ना, तभी घोड़े को अपन नज़र से पहचान सकते। धन्यवाद सर। थैंक यू। ओम प्रकाश रावत, पुष्कर गनायड़ा, खोड़ामता स्टेट फार्म। इसके बारे में बता दीजिए ये सर। तो अभी परसों ही परचेज करी थी हमने, अच्छा, रात को? और रात को वो सुना हमने। सुना ना वीडियो। रात को सौदा नहीं, हुआ। रात और दिन नहीं है, जब पसंद आ जाती है तो रात और दिन क्या होता है, पसंद आने के बाद में टाइम नहीं देखा जाता है, सही है, सही है। ये बात है। क्या है डिटेल इसकी? डिटेल तो अब इसके माँ बाप घोड़ा है ये जरूर पता है मेरे को, तो बाकी बाकी का पता नहीं है। घोड़ा है तो माँ बाप तो होंगे ही। हाँ, सही है, सही है। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन ओके, इसके लिए। धन्यवाद मैम। अगर अच्छा घोड़ा पहचानना हो तो सबसे आसान तरीका कौन सा? आसान तरीका तो क्या है, घोड़े को तो नज़र मिलाते ही पता लग जाता है ये सही है कि गलत है। नमस्ते सर, एक सवाल, अच्छे घोड़े को पहचानने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? अच्छे घोड़े को पहचानने में ज़रूर थोड़ा समय लग जाएगा, पर शायद पूरा पहले अपने को आधी ज़िंदगी इसमें लगानी पड़ती है, फिर घोड़े की पहचान होगी। आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए दर्शकों को। हमारा इंट्रोडक्शन है, नागौर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, और जाखड़ गांव है, आशा स्टेट फार्म है, और अपने पास दिलशान और दिलशंगार घोड़े हैं जी। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये सताना स्टेट फार्म है जोधपुर में, जितेंद्र जी नरू का, उनके वहाँ ब्रीड हुई है, और कालीचरण घोड़े की है, और माँ शौर्य की बेटी है, और अभी आदंत में ये 67 है। अच्छा घोड़ा पहचानना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है? उससे पहले आपका इंट्रोडक्शन दे देना। नमस्कार मैम, मेरा नाम वीर चपराना है और मैं फरीदाबाद दिल्ली से हूँ। और आपका सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल किया आपने पूछा, मैं इसका जवाब देना चाहता था काफ़ी टाइम से इंटरव्यू में ही,
मेरे हिसाब से घोड़े की पहचान ये है, चाहे वो अननोन हो चाहे लाइन का हो, अगर घोड़े में ब्यूटी है तो वो घोड़ा सुंदर है। नेक, फेस, पैर, लाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घोड़े से फ़र्क पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ये है कि घोड़ा खूबसूरत हो, नेक अच्छी हो, फेस छोटा हो, छोटे लिप्स हों, पुट्ठे अच्छे हों, सीना हो घोड़े का, नर घोड़े का, चाहे लाइन हो चाहे अननोन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अगर अच्छे घोड़े की पहचान करनी हो तो सबसे आसान तरीका कौन सा? लेकिन जवाब देने से पहले आपका इंट्रोडक्शन दर्शकों को दे दीजिए। मेरा नाम मयूर ओडेद्रा है। फार्म का नाम है देवा स्टड फार्म, जूनागढ़ से, गुजरात से। कि ब्यूटी एंड कैरेक्टर्स मेन देखो और उसके साथ बॉन्डिंग बनाने की ट्राई करो सबसे पहले आप तो, फिर बाद में घोड़ा देखो आप। अच्छे घोड़े की यही निशानी है। थैंक यू। नमस्ते सर, नमस्ते। एक सवाल पूछना था। अगर अच्छा घोड़ा पसंद करना हो तो कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे आसानी से पता चल जाए कि ये घोड़ा अच्छा है? आ, नमस्कार। मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह वाघेला है। अहमदाबाद से गोदावरी गांव से बिलोंग करता हूं। अलंकार स्टड फार्म करके मेरा स्टड फार्म है। तो आपने बहुत ही अटपटा सवाल पूछा है, पर इसका जवाब, अगर आप घोड़े का शौक़ रखते हो ना, तो आपको अच्छा घोड़ा, हर एक का अलग अलग चॉइस होता है, पर उसमें हमको बेटर करने की हर बार इच्छा होती है। तो एक घोड़े की स्फूर्ति है ना, घोड़ा स्फूर्ति का प्रतीक है, तो घोड़े की स्फूर्ति और फिर उसका जो अपने नाक नक्शा बोलते हैं गुजराती में, तो उसकी बनावट बेसिकली, और उसकी पतली चमड़ी है, उसके कान कैसे है, वो सब चीज़ें देख के, और सबसे इम्पोर्टेंट उसका स्वभाव। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। एक सवाल पूछना था या मैडम, कि अगर अच्छे घोड़े की पहचान करनी हो तो सबसे आसान तरीका क्या है? भावना मैडम, अगर अच्छे घोड़े की देखना है अगर अपने को, तो सबसे पहले अपन उसकी कंफर्मेशन देखें। मारवाड़ी का, अगर मारवाड़ी ले रहे तो मारवाड़ी कंफर्मेशन होनी चाहिए, प्लस फिर उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, ये उसकी होनी चाहिए खासियत। आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम विक्रम सिंह चौहान है। मेरे फादर साहब का नाम है भैरू सिंह चौहान। चित्तौड़गढ़ निम्बाड़ा गांव से हैं, और रूप स्टड फार्म के नाम से फार्म हाउस है। ये कोल्ट है, मिल्टेड कोल्ट, मेघनाथ के नाम से। इसका शायर जो है वो आलम गुमान है। इसकी जो मदर डैम है वो एक अबलग घोड़ी है हमारे पास ही है फार्म हाउस पे, और ये अभी 28 महीने का ही है। और रिसेंटली अभी आलम गुमान इसका जो शायर है वो रिलायंस में चला गया है। थैंक यू। नमस्ते सर, एक सवाल पूछना था। अगर अच्छे घोड़े की पहचान करनी हो तो सबसे आसान तरीका कौन सा है? देखो मैम, सबसे अच्छे घोड़े की पहचान करनी हो तो पहले तो आप घोड़े की पहचान नहीं कर सकते, घोड़ा आपको चूज़ करेगा कि उसको किस घर में जाना है और किस घर में बनना है। दूसरा, अगर आपको अच्छा घोड़ा पहचान करना है तो उसके लिए आप सबसे पहले जितने भी स्टड्स हैं आप उनको विज़िट करो, जितने भी पुराने ब्रीडर्स हैं उनसे बात करो, आप पूरी नॉलेज लो, उसके बाद उनकी गाइडेंस से एक अच्छा घोड़ा अपने लिए ढूंढो। एक अच्छे घोड़े के लिए आपको चाहिए उसकी नेक प्रोफाइल अच्छी हो, उसके ईयर्स अच्छे हों, उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि वेल नोन एक अच्छे ऑस्ट्रेलियन का बच्चा ले जो आगे जाके प्रोड्यूस करे, आपको निराश ना करे। आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम यशोराज सिंह है। डांगरथल ऑर्सेस करके अपना स्टड है, निवाई टोंक डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान में। यहाँ से 170 किलोमीटर है। और ये जो ऑस्ट्रेलियन आप देख रहे हैं ये हर्षदेव ऑस्ट्रेलियन है। ये कामदेव का रिजल्ट है। कामदेव जो अभी रिलायंस में है ये उसका रिजल्ट है, और अभी 6 ईयर का ये कंप्लीट इसने कर लिए हैं। हुकुम, ये इसको चोट लगी है, क्या हुआ है, ये थोड़ा बताइए इसके बारे में। ये मैम एक्चुअली ये जब 15-16 महीने का था तो जैन साहब, दिनेश जी जैन साहब हैं, उनके वहाँ ये एक रस्से में उलझ गया था। ठीक है, उनके वहाँ से उनके एक मित्र हैं अक्षय भूटानी जसोल, वो इसको ले गए, उनके वहाँ ये रहा 15 महीने, और वहाँ से मैं इसको लेके आया। और उसके बाद ये पिछले 1 महीने के अंदर आप ये जो देख रहे हैं ये 50% कम हो गया है। और उसका श्रेय गुजरात के एक बहुत अच्छे मतलब यंग हैं, हेमल पटेल, उन्होंने मुझे मेडिसिन बताई, वो मैं अभी इस पर यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन इस चोट की वजह से इसके राइड में कोई दिक्कत नहीं है, ये राइडिंग कराता है। ये चोट जो है ये सिर्फ बाहर के पार्ट पे है,
अंदर बोन के अंदर कुछ नहीं है। और इसके 12 से 15 रिजल्ट्स आ गए। लोगों को यूँ लगता है कि भाई चोट की वजह से घोड़ी पे माउंट करेगा या नहीं करेगा। मेरे घर पे इसके 4 रिजल्ट हैं, 5-7 रिजल्ट इसके बाहर हैं और राइड ये बहुत अच्छी कराता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आप देखें, मैंने जो कहा घोड़ा आपको चूज़ कर सकता है, आप घोड़े को चूज़ नहीं कर सकते। इसको मेरे यहाँ आना था और मेरे यहाँ आके इसको ऐसा बनना था। ये जब 26-27 मंथ का था तब 58 हाइट थी इसकी। आज आप 27-28 मंथ के घोड़े को लेने जाएंगे और 58 हाइट होगी तो कोई नहीं लेगा। इसलिए ये है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा घोड़ा कैसा बन जाएगा। इस चोट के बावजूद भी इस घोड़े ने जो बॉडी स्ट्रक्चर लिया है और इसके जो मैं पिक्स जब मैं लेके आया था, वो अगर पिक्स मैं आपको शेयर करूंगा तो मेरे को लगता नहीं इस पुष्कर में कोई बिलीव करेगा कि ये वही घोड़ा है। और डाइट के लिए लोग कहते हैं कि आप ऐसा डाइट दो, वैसा डाइट दो। ये 24 आवर्स मेरे वहाँ खुला रहता है। सिर्फ सुबह दवाई जब लगानी होती है तब हम इसको बांधते हैं और कोई एक्स्ट्रा डाइट नहीं है। सिर्फ जौ का दलिया, मूंगफली का चारा, ज्वार की कुट्टी, उससे ये घोड़ा बिल्टअप हुआ है। और इसको लाने का श्रेय मेरे यहाँ का जो है विक्रम बना है, अनिरुद्ध बापू वाघेला है, कुणाल भाई है। इन्होंने मुझे कहा कि इतना बड़ा घोड़ा, इतना बड़े बिल्ड का घोड़ा आप घर में रखोगे, इसको लेके आओ, इसको दिखाओ, चोट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ पे आए बाद इसने 2 तो राइड करा दी, राइडिंग पे चला गया ये। नमस्ते हुकुम, नमस्ते। एक सवाल पूछना था। बिल्कुल पूछा। अगर अच्छा घोड़ा पसंद करना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है पहचान करने की? पहचान करने का सबसे आसान तरीका है जो अपने मन को और आँखों को भा जाए वो अपनी चॉइस। बढ़िया। इसमें सबका अपना व्यू हो सकते हैं, किसको कौन सा पसंद है, किसको कौन सा पसंद है, लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि जो आपको पसंद आ जाए मन को और दिमाग को, वो आपके लिए बेस्ट घोड़ा है। आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम कुलदीप सिंह राठौड़ है। मेरा फार्म उदयपुर से 100 किलोमीटर्स पे है, रिसाला बटवाड़ा स्टेबल्स के नाम से। अभी करंटली 13 एनिमल्स है अपने पास में। धन्यवाद सर। थैंक यू। हर अश्वपालक का जवाब अपने अनुभव और समझ से भरा हुआ था। अब बताइए आपको इनमें से कौन सा जवाब सबसे ज़्यादा पसंद आया? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि हर राय से हम कुछ न कुछ ज़रूर सीखते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।